टॉपिक है वो है 39 prophecies fulfilled in 24 hours। 39 घंटों में 39 prophecies जो थी वो 24 घंटों में पूरी हुई। हम सब खड़े होकर इस हवाले को पढ़ेंगे। लूक का 24 बाब, लूक चैप्टर 24 वर्स 44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरेत और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं वो पूरी हों। Jesus said to them, These are the words I spoke to you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms। दुआ कीजिएगा। खुदावंद आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हजूरी में आए हैं। जैसा कि तूने हमें वर्शिप में हमें बरकत दी, ऐसे ही कलाम का एक एक लफ्ज आज हमारे लिए बरकत का बायस हो। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुकद्दस जलाल यीशु नाम से, आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। 39 prophecies fulfilled in 24 hours। जो prophecies के मतलब हैं वो है prediction about the future। आने वाली बात जो है उसको बताना कि आने वाले दिनों में क्या होगा। Predictions of something to come, declarations of divine will and purpose, something that is declared by prophet। नबियों ने जो कहा, जो बयान किया, उसका फ्यूचर में होना। रेवलेशन, a message from God। पेशन गोई, गैबदानी, इल्हाम बयान करना या मुस्तकबिल का हाल बताना या गैब की बात बताना जो ना लिखी है ना जानी है, उसको बताना कि फ्यूचर में क्या होगा, इसको प्रोफेसीज कहते हैं। कलाम मुकद्दस में ओल्ड टेस्टामेंट में ओवर 300 प्रोफेसीज हैं यीशु मसीह के बारे में। बट टुडे 39 प्रोफेसीज फुलफिल्ड इन 24 आवर्स ऑन द क्रूसिफिक्शन डे। जब यीशु को मसलूब एक्चुअली किया जा रहा था तो उन्हीं 24 घंटों में 39 प्रोफेसीज जो मुकम्मल हुई थी उनके बारे देखेंगे। 39 एक दिन में नहीं बताई जाएंगी, मे बी 5, 4, 6, 8 एक दिन में, लेकिन आपने कंटिन्यू आना है ताकि इन सारी प्रोफेसीज को हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोफेसीज थी जो 24 घंटे में पूरी हुई। इवेंट नंबर 1 जो पहली प्रोफेसी है, बिट्रेड बाय अ फ्रेंड। यीशु मसीह को उसका दोस्त पकड़वाएगा। जो पहली प्रोफेसी, बिट्रेड बाय अ फ्रेंड, यीशु मसीह का दोस्त उसे पकड़वाएगा। ये ज़बूर 41 वर्स 9 में है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। ये प्रोफेसी प्रॉफिट डेविड ने अबाउट 1000 ईयर BC में की। यीशु मसीह के पैदा होने से अबाउट 1000 साल पहले दाऊद जो प्रॉफिट है उसने ये प्रेडिक्शंस की, प्रोफेसी की। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। मरकस 14 बाब 17, 18, 19, 20 वर्स में लिखा है। अब ये फुलफिलमेंट जो है इसकी, ये प्रोफेसी पूरी जो हुई है मरकस 14 बाब में। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठे खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। ज़बूर ने ऑलमोस्ट 1000 साल पहले क्या कहा? बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। मरकस ने कहा है जब ये प्रोफेसी पूरी हुई है, जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया
और जब वो बैठे खा रहे थे, रोटी की बात की जा रही है। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। तबाक का मतलब होता है प्याला, बॉल जो कहते हैं। जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वो मुझे पकड़वाएगा। यीशु ने अपने 2 शागिर्दों को भेजा कि शहर में जाओ और एक शख्स घड़ा उठाए हुए आपको नजर आएगा, और जिस घर में वो दाखिल हो उससे कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए जो फसा का मेहमान खाना है, गेस्ट रूम है, वो कहां तैयार है, और वो तुम्हें बता देगा और वहां में जाकर तुम्हारे साथ रोटी खाऊंगा। फसा की ईद, ये जो फसा है, दूसरे लफ्जों में जो आज हम इसको शायरबानी की सूरत में लेते हैं, ये एक्चुअली जो इसकी बैकग्राउंड है वो फसा से है। एक शख्स जो मेरा दिली दोस्त है और जिस पर मुझे भरोसा है, वो मेरी रोटी खाता है, मुझ पर लात उठाई है उसने। यीशु ने जब अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ है तो कहा, क्या कहा था? ये लो मेरा बदन, ये लो मेरा खून। यीशु मसीह ने उस फसा के डिनर की बात नहीं की, उसने कहा ये लो मेरा बदन, लेकिन तुम में से एक जो मेरे मेज में तबाक में हाथ डालता है वो मुझे पकड़वाएगा। आज ऐसे भी बहुत से फ्रेंडशिप्स हैं जिनके टेबल्स पर हम खाकर उन्हीं की बदखोई करते हैं। जो बात यहां पर मैंने सीखी वो ये है कि प्रोफेसी यीशु मसीह के बारे में दाऊद जो प्रोफेट है 1000 साल पहले की, और की क्या कही कि जो मेरा दिली दोस्त है, आपका दिली दोस्त आपको अपने राज बताता है, अपने घर की सीक्रेट बातें शेयर करता है, और जिस पर मुझे भरोसा है, भरोसा इसलिए करता है क्योंकि आप उसके दोस्त हैं। लेकिन मेरे अजीजों, और वो मेरी रोटी खाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी इंसान कोई भी आपको आपके डाइनिंग टेबल तक आपके साथ फूड शेयर कर रहा है, उसकी बदखोई ना कीजिएगा। आप वही किरदार अदा कर रहे हैं जो यहूदा अस्करियोती ने किया है। अगर आप उनके साथ नहीं चल सकते, डिस्टेंस रख ले, उसके खिलाफ ना कीजिएगा, वरना आप भी 2 नंबर के अस्करियोती हैं जो किसी की मेज पर बैठकर खाकर फिर उसी की ही बदनामी और बदखोई कर रहे हैं, उसी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जो पहली प्रोफेसी हुई है वो 1000 साल पहले प्रोफेट दाऊद ने की कि वो मेरा दिली दोस्त है जिस पर मुझे भरोसा और मेरे साथ खाता है। यहाँ यीशु मसीह जो है ईद फसह का अरेंजमेंट किया गया है, शागिर्दों को बोला है और अपने शागिर्दों के साथ खा रहा है, और क्या कहा? तुम 12 में से एक हो जो मुझे पकड़वाएगा। सब हैरान है, दिलगीर है, परेशान है, कौन हो सकता है जो मेरे साथ प्याले में, दूसरे लफ्जों में जो मेरे साथ शायरबानी में शामिल होता है, जो मेरे खून में और बदन में शामिल होता है। अगर आप शायरबानी लेते हैं तो मुझे वो यहूदा अस्करियोती वाली तबीयत को निकालना पड़ेगा और इसको कलाम को फॉलो करना है। प्रोफेसी 1000 साल पहले की गई वो आज भी लोगों की जिंदगी में कायम है। मेरा दिली दोस्त जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ और जो मेरी रोटी खाता है, यीशु मसीह के साथ बैठकर रोटी खा रहा है, यहूदा अस्करियोती। अगर मैं और आप भी अगर ऐसा करते हैं, डोंट स्पीक अगेंस्ट दोज पीपल। यहूदा अस्करियोती वाली स्पिरिट है। सेकंड इवेंट, जो दूसरा इवेंट है वो है सोल्ड फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेचा जाएगा। अगेन 39 प्रोफेसीज 24 घंटों में पूरी हुई। जो दूसरी प्रोफेसी वो ये थी कि चांदी के 30 सिक्कों के बदले
बेचा जाएगा। प्रॉफिट जकरिया नबी ने ये 520 BC में प्रोफेसीज की। यीशु मसीह के पैदा होने से 520 साल पहले ये प्रोफेसी की। और जकरिया 11-12 आयत में लिखा है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए। जकरिया नबी ने 520 साल पहले प्रोफेसी की, और क्या की कि जो उसकी कीमत ठहराई जाएगी वो 30 सिक्के होगी। मत्ती रसूल की इंजील 26 बात में ये फुलफिलमेंट है, पूरी हुई है प्रोफेसी 26, 14, 15वीं और 16वीं आयत में। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला करवा दूं तो मुझे क्या दोगे? अगर उसे, ये वही है 7 रोटी खाने वाला, या ये करें, अगर आप किसी के खिलाफ हैं वैसे ही सलाम करें, डाइनिंग टेबल तक ना जाएं। जो मैं आज बात अपने चर्च को सिखाना चाहता हूं वो ये है कि हम खाते भी इकट्ठे हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते हैं। डोंट डू दैट। यहूदा अस्करियोती वाली स्पिरिट है। मत्ती 26 बाद में ये दूसरी प्रोफेसी जो पूरी होती है कि वो 30 सिक्कों में बेचा जाएगा। उस वक्त उन 12 में से एक ने, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार काहनों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाला कर दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दिए और वो उस वक्त से उसको पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। जकरिया नबी ने 520 साल पहले कहा है कि उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर मुझे दिए, क्योंकि उस वक्त ये रुपयों वाला डॉलर या रुपया नहीं चलता था, सिक्के होते थे। अब मत्ती रसूल 26 बाब में लिखा है, जो फुलफिलमेंट हुई है, प्रोफेसी जो है जब पूरी हुई है, तो क्या लिखा कि ये यहूदा अस्करियोती कहता है मुझे क्या दोगे? क्योंकि यहूदा अस्करियोती के लिए शागिर्दों के पास, यीशु मसीह के पास जाना दूसरी आम पब्लिक से ज्यादा इजी था, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रोटी खाता और बैठता था। खरूज 21 बाब 32 वर्ष में लिखा है, अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मिस्काल रुपए दे और बैल संसार किया जाए। फिलिपियों 2 बाब 6-7 में लिखा है, खुदावंद के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे होगा। कई बार खादम हम समझते हैं ये सिर्फ पास्टर सहबान के है। पौलुस ने जो खादम का लफ्ज यूज किया है वो ग्रीक वर्ड है डियोलॉस, DOULOS, जिसका मतलब है गुलाम। यहां पर क्या हम सीखते हैं कि 30 सिक्कों में जकरिया नबी ने 520 साल पहले प्रेडिक्शंस की है, प्रोफेसी की है, और क्या कहा कि मैंने उनसे कहा अगर तुम्हारी नजर में ठीक है तो मुझे मेरी मजदूरी दो। ये जकरिया नबी जो है इसको रेवोल्यूशन आता है, और रेवोल्यूशन क्या है कि ये जो चरवाहे हैं उनको चरा रहा है, ये भेड़ों को नहीं, ये चरवाहों को चरा रहा है। और चरवाहों के लिए लफ्ज लिखा है मस्कीनों ने उससे कहा, ये जो चरवाहे थे उन्होंने कहा कि क्या तेरी मजदूरी है, चूंकि तू हमें चुरा रहा है। ये 12 शागिर्दों की तरफ इशारा है, ये 12 शागिर्दों की तरफ इशारा है प्रोफेसी में कि वो चरवाहों को चरा रहा है। और उन्होंने कहा कि तेरी कीमत क्या है, और क्या लिखा, और उन्होंने मुझे मजदूरी 30 सिक्के तोल कर दी। लेकिन 30 सिक्के खरूज की किताब में जब हम देखते हैं तो जब अगर बैल सींग मार कर किसी नौकर को, किसी गुलाम को मार दे, ये वो कीमत थी। इसीलिए पौलुस रसूल ने फिलिपियों की किताब में लिखा है कि अगर वो खादम की सूरत इख्तियार की, बेशक
वो आसमानों पर था, खुदा के बराबर था, पाकरू के बराबर था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया, नीचा किया है। मेरे और आपके लिए आज नीचा होना बहुत मुश्किल है। वी आर कैरिंग अ प्राइड। किस बात का? किस बात का? अगर कलीसिया के साथ उड़कर नहीं जाएंगे तो ये प्राइड आपका दिखाएगा। क्योंकि बॉटम लाइन ये है कि जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पे, कलीसिया उठा ली जाएगी, और जो कलीसिया में शामिल नहीं होंगे वो इस सफरिंग में सारे आंदे ने ए मुल्कां नूं आ हो रहा है, फलाना उहदे नाल जंग कर लिया, अमरीका ने मुंह दी अगे घुटने टेक लए ने, आई डोंट नो, ये सारी गलत किस्म की जो आप देखते हैं न्यूज़, और लोगों को परेशान करती हैं ये न्यूज़। लेकिन अगर आप उसकी कलीसिया में शामिल हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने ये ट्रबुलेशंस का पीरियड है देखना ही नहीं है, आपने उड़कर उसकी जलाल और बादशाही में जाना है। पॉल ने कहा, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, छोटा किया कि कितना छोटा, गुलाम, और गुलाम की एक कीमत 30 सिक्के उस वक्त ठहराई गई, और उस वक्त 520 साल की बात कर रहे हैं, कितनी कीमत होगी, ठहराई गई। और क्या कहा, अगर तुम्हारी नजर में ठीक है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने तोल कर 30 सिक्के उसकी मजदूरी दी। जो दूसरी प्रेडिक्शन, जो प्रोफेसी देख रहे हैं, ये जकरिया नबी ने की थी 520 साल, और मत्ती 26 बाब में ये पूरी हुई। और यहूदा अस्करियोती जो है, उसने कहा, मुझे क्या दोगे, मैं पकड़वाता हूं। उन्होंने उसे 30 सिक्के तोल कर दिए। दूसरी प्रोफेसी जो पूरी हुई। इवेंट नंबर 3, तीसरा जो इवेंट्स है वो है मनी थ्रोन डाउन इन गॉड्स हाउस। जो पैसे थे खुदा के घर में फेंक दिए। ये कहां लिखा है? जकरिया चैप्टर 11-13 वर्स में प्रॉफिट जकरिया ने ये अबाउट 520 ईयर BC इस बात की प्रोडक्शंस की थी। और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। So I took the 30 pieces of silver and threw them to the potters at the house of the Lord. जकरिया ने 520 साल एक और प्रोफेसी की कि जो पैसे हैं वो खुदा के घर में फेंके जाएंगे। ये 30 सिक्कों की बात की जा रही है। मत्ती 27 चैप्टर में 3 से 5वीं आयत में लिखा है, और जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया। पहली प्रोफेसी में उसने कहा, मुझे 30 सिक्के उसको दिए गए कि मैं पकड़वाऊंगा। लेकिन जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया। और वो 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा। जब बुजुर्गों की बात आती है तो ये मेरे अजीजों, ये उम्र रसीदा लोगों की बात नहीं हो रही कि चूंकि दी उम्र बड़ी है इसलिए फैसले लिए नू बुलाओ। सेनहेड्रिन, यहूदियों की सेनहेड्रिन एक काउंसिल थी। 71 लोग, 69 नॉर्मल, उसमें एक काहन और एक स्पीकर होता था। ये वो जमायत है जिसके लिए बुजुर्गों का नाम लिया गया है। उसमें उम्र रसीदा की बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े उम्र रसीदा भी बड़े बड़े बेवकूफ ने। कई ऐसी बातें करते हैं नॉनसेंस की, उम्र की बात नहीं की। और पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया, और 30 रुपए सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। तीसरी जो पेशन गोई है वो क्या है कि पैसे खुदा के घर में फेंके गए। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ये वही है
यहूदा अस्करियोती जो टेबलों पे खाना खाकर बाद में उन्हीं के खिलाफ होता है। मत्ती 27 बाब में लिखा है, जब सुबह हुई तो सब सरदार कानों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें। ये जो काउंसिल है सेनहेड्रिन की, उसकी बात की गई है बुजुर्गों को। और जो सरदार काहन हाई प्रीस्ट मशवरा किया कि उसे मार डालें और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तीसरी जो प्रोफेसी है कि पैसे खुदा के घर में फेंके जाएंगे। जकरिया नबी ने, मेरे अजीजों, ये रोया देख रहा है। और रोया में क्या है कि जो पहली प्रोफेसी हमने देखी कि ये चरवाहों को चरा रहा है, और जब चरा रहा है तो इसने 2 लाठियां ली हैं। एक का नाम फजल, दूसरी का नाम इत्तेहाद। इत्तेहाद जो है ये शरीयत के ला हैं, उनको बयान करती है। जो फजल है ये मसीह ने जो मेरे और आप पर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तरफ इशारा है। और उसने 2 लाठियां ली, एक का नाम फजल और दूसरी का नाम इत्तेहाद। और कहा है ये रोया देख रहा है। जकरिया नबी जब रोया देख रहा है तो उसने क्या किया है कि फजल नाम लाठी को काट डाला। जब फजल नाम लाठी को काट डाला तो फिर लिखा है कि इन लोगों ने, इन मिस्किनों ने कहा कि हम तुझे क्या पे करें। और क्या लिखा है, और उन्होंने मेरी कीमत जो थी मुझे 30 सिक्के दिए हैं। और यही जो 30 सिक्के हैं, उसने कहा, लिखा क्या है कि रुपए खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। जब इसने रोया देखी है, इसके हाथ में पैसे आते हैं, 30 सिक्के हैं, तो इसने हैकल में जो कुम्हार का खेत है उसके सामने फेंक दिए हैं। यही बात मत्ती ने जब फुलफिलमेंट हुई है, जब प्रोफेसी पूरी हुई, तो लिखा है पकड़वाने वाले जो यहूदा है, क्योंकि जब सुबह हुई है, ये सुबह सवेरे जिस दिन यीशु को मसलूब किया गया था उस दिन की बात है। सुबह सवेरे जब यीशु को पकड़ कर ले जाते हैं, पिलातुस के सामने पेश किया जाता है, तो फिर यही यहूदा अस्करियोती है, ये दलगीर होता है, इसे गम आता है कि अब तो इसको कत्ल कर देंगे। इसके हक में फैसला हो चुका है कि ये मसलूब किया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, इसको परेशानी हुई, ये दोबारा जाता है सरदार कहनों के पास, बुजुर्गों के पास, काउंसिल के पास, कि मैंने जो किया है मुझे इसका बहुत खौफ आ रहा है, मैंने बहुत गलत किया है कि उसको पकड़वाया है। मेरे अजीजों, उन्होंने कहा तू जान और तेरा काम जाने, जो तूने करना था वो तूने कर दिया है। यहाँ पे मेरे अजीजों हम ये सीखते हैं, कई बार कुछ बातें हैं उनको हम इंतजार करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों कुछ बातों को आपको राइट अवे एक्शन लेकर दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने वो गलत फैसला, वो गलत बात, वो गलत एक्शन ले लिया है तो आपको उसकी कीमत उठानी पड़ेगी। तीसरी प्रोफेसी जकरिया नबी ने 520 साल पहले की, पैसे खुदा की हैकल में कुम्हार के खेत के सामने फेंक दिए जाएंगे। अब जब ये यहूदा अस्करियोती को पता लगता है कि यीशु मसीह को पकड़वाया तो मैंने है, और 30 सिक्के भी जेब में है, जेब में बड़ी भारी लगती होगी, इससे बच्चों के लिए ये लूंगा, इससे घर ये लूंगा, इस चीज़ां लेके रिश्तेदारों को दामांगे। लेकिन जब उसने ये महसूस किया कि मैंने गलत किया है, तो वही 30 सिक्के हैकल में फेंक कर चला गया। जो तीसरी प्रोफेसी पूरी हुई वो ये थी कि जो पैसे हैं वो हैकल में फेंके जाएंगे। जकरिया ने ये रोया देखी है, उसने फजल को काटा है। फजल यीशु मसीह की तरफ इशारा है, इत्तेहाद ला और शरीयत की तरफ इशारा है, उसको काट दिया। और क्या हुआ कि उन्होंने ये 30 जो रुपए उसको जकरिया को मिले, उसने लिखा है हैकल में फेंक दिए हैं। ये रोया है, ये प्रोफेसी है। यही बात यहूदा अस्करियोती ने की कि जब उसको पता लगा कि यीशु को मसलूब किया जा रहा है, तो वो 30 सिक्के हैकल में फेंक दिए गए। फोर्थ इवेंट
चौथा जो वाक्य है, प्रोफेसी जो है, प्राइस गिवन फॉर पॉटर्स फील्ड, और ये जो कीमत है कुम्हार के खेत के लिए होगी। प्रॉफेट ज़करिया अबाउट 520 BC, 520 साल पहले इसने प्रोफेसी की थी कि ये जो सिक्के हैं, 30 सिक्के जो जिसकी कीमत ठहराई गई है खुदा यीशु मसीह की, ये जो हैं इससे कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। कैसे मेरा और आपका कलाम और मजहब रंग हो सकता है? हमारा तो मजहब है ही नहीं वो जो हम खुद पढ़ते हैं नए अहदनामे में। हमारा मजहब तो जस्टिफाई करता है हजारों साल पीछे जाकर। जोरदार तालियां इस बात के लिए बजाएंगे कि ना, हमारा कलाम नहीं बदला जा सकता। अगर कोई कहता है कि अंजील बदल गई है, तो क्या प्रोफेसी भी बदल गई है? कहां से बदला है? अगर प्रोफेसीज मेरी और आपकी जिंदगी में कलाम की पूरी हो रही हैं, तो मेरे अजीजों, कलाम जो है सच्चा है और आज और कल अब तक हमेशा कायम रहेगा नाम सदा तिकर मसीह दा। फोर्थ इवेंट, 30 सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। ज़करिया चैप्टर 11-13 वर्स में लिखा, खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदा के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। मैथ्यू 27:6-7-8 वर्स में ये लिखा है, जब ये पूरी हुई है पेशन गोई, सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, इट इज अगेंस्ट द लॉ। जो इत्तेहाद है ना, उस आसे को नहीं काटा। ये इत्तेहाद का आसा ज्यूइशम है, ये शरीयत है, ये लॉ है, इसलिए उसका नाम इत्तेहाद की लाठी रखा गया, क्योंकि हर शख्स ने वही करना है जो कानून बनाया गया है। लेकिन आज कितने हम खुशकिस्मत हैं कि फजल से जो कुछ मर्जी करते जाते हैं फिर भी जिंदा ही रहते हैं, क्योंकि उसके खून ने मेरी और आपकी कीमत अदा की है। जोरदार तालियां इस बात के लिए। मत्ती 27 बाब, सरदार काहनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है, सिंस इट इज अ ब्लड मनी। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा, बरियल प्लेस फॉर द फॉरेनर्स। इसी सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। That's why it is been called the field of blood to this day. आज तक ये खून का खेत कहलाता है। चौथी जो प्रेडिक्शंस और प्रोफेसी ज़करिया नबी ने 520 साल की, कि वो जो पैसे हैं उससे कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। नया अहदनामा क्या कहता है? जब उन्होंने सरदार काहनों ने वो रुपए हैकल में से लिए, उनको पता है कि ये रुपए वही हैं जो जिससे यीशु मसीह की कीमत लगाई गई है, और कीमत एक स्लेव की, एक गुलाम की कीमत लगाई गई है। और ये पैसे जो हैं, ये हम हैकल के खजाना, चूंकि हम बड़े पाक साफ हैं, ट्रेडिशंस, हम बड़े पाक साफ हैं, इसलिए ये खून की कीमत है। एक तरफ खून बहा रहे हैं, दूसरी तरफ हैकल में आते तो हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदली। मेरे अजीजों, गिरजा घरों में जिंदगियां नहीं है, जिंदगी खुदा जो है हमारे दिलों के अंदर बसता है। जहां कहीं मर्जी हम हो, अपनी गवाही दे सकते हैं कि यू आर बिलोंग्स टू हिम। यहां पर ज़करिया नबी ने कहा, उस खेत से कुम्हार का, उस पैसों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। जब सरदार काहनों ने यह देखा, पैसे हैं, खजाना में से रखना नहीं, ये खून की कीमत है। कलाम भी पढ़ना है, दुआ भी करनी है, गीत भी गाने, जिंदगी चेंज नहीं हुई। यहूदा अस्करियोती वाली स्पिरिट है। जिंदगी चेंज आपके घर वाले सबसे पहले
آپ کی بیوی آپ کو بتائے گی کہ شخص چینج ہوا ہے یا نہیں. زندگی چینج آپ جن دوستوں سے بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ چینج ہیں یا نہیں. زندگی چینج آپ کے کولیگ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. میں کل کسی سے بات کر رہا تھا, ان کو میں نے کہا کہ جب میرے کام والوں کو پتہ لگا کہ یہ نا بہت اٹیچ ہے چرچ کے ساتھ, کنونشن ہوتی ہیں, چھٹی لے لیتا ہے, چلا جاتا ہے. Then one day my manager called me in the office. انہوں نے کہا سیفتر, we love your work, we love you too, but work place جو ہے یہاں پہ کبھی بھی اپنی کرسچینٹی کو شیئر نہ کرنا. میں بتا رہا تھا کہ یہ پاسٹر نیتا ہے, ان کے ڈیڈی جو تھے وہ ایونجلسٹ تھے, بہت سرگرم تھے. انہوں نے مجھے کہا سودر یار تیرے کو تو بڑا موقع ہے, فرق لوگ ہر ویلے تیرے کو بیٹھے ہوندے نے, تو کلام دیاں گلاں انہاں نوں دس, میں انہاں دی گل مان لے. تو وہ پھرتے ہیں ساتھ ہی, جب وہ کہنے سیفتر واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ, میں I was talking about the Bible. کہتے ہیں no, not on work place. یہاں پہ آپ جاب کرنے آتے ہیں, یہاں کے بعد جو مرضی کریں we have no problem at all. سردار کہانوں نے روپے لے کر کہا ان کو ہیکل کے خزانہ میں ڈالنا روا نہیں, اس اگینسٹ دا لا. اتحاد والی پلاٹھی جو ہے اگینسٹ دا لا, خزانے میں پیسے ضرور جائیں لیکن ہیں خون کے, اس کو ڈالنا وہاں منع ہے. اس لیے اس سے کیا کیا, کمہار کا کھیت خرید لیا جہاں پر جتنے فارنر وزٹر ہیں اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے ان کو دفن کیا جائے. اس لیے بعد میں چرچ جو ہوتے تھے ان کے آگے پیچھے قبرستان ہوتے تھے. یہ نقشہ وہاں سے نکلا کہ جو چرچ ہیں ان کے آگے پیچھے قبرستان ہو. ایک تو انسان جب جائے اس کو پتہ لگے, اور دوسرا یہ خون کا کھیت کہلائے گا, کیونکہ یہ اس 30 سکوں سے خون کا کھیت خریدا گیا تھا. اور 520 سال بیفور کرائسٹ, یسوع مسیح کو 2000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, اس سے پہلے یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے 520 سال 30 سکوں کی کیا قیمت ہوگی. 30 سکوں کی میرے عزیزو کیا قیمت ہوگی. اور یہی قیمت ایک جانور جس نے غلام کو مارا ہے, اس غلام کی لونڈی ہو یا غلام ہو ٹھہرائی گئی تھی کہ 30 سکے جو ہیں اس کے عوض پے کیے جائیں. زکریا نے 520 سال پہلے یہ پریڈکشنز کی کہ 30 سکے جو ہیں ان سے کمہار کا کھیت خریدا جائے گا. اس کے بعد پھر جوش لوگوں نے وہی کمہار کا کھیت انہی 30 سکوں سے خریدا تھا. ففتھ ایونٹ, 5ویں جو پروفیسی ہے, مسایہ betrayer would have a short life and be replaced. مسیح کو پکڑوانے والے کی عمر چھوٹی ہوگی. اگین غور سے سنیے گا, مسیحا کو پکڑوانے والے کی عمر چھوٹی ہوگی اور اس کا عہدہ کسی دوسرے کو دیا جائے گا. کئی بار ہمیں عہدے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے, مجھے کوئی ٹائٹل دیا جائے. اگر مسیحا کو ہی روز پکڑوا رہے ہیں کاموں سے, تو بھائی جان کار دے ویسے اپنا انڈین پراٹھے گرم کر کر کھاؤ. لیڈرشپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, شو یور سیلف اف یو آر اے لیڈر, فرام یور ڈیڈ, فرام یور ورک, فرام یور بیہیویئر, فرام یور لیونگ, کہ کیسے ہیں لیڈر کے لیے. یہاں پر زبور 109 میں یہ پرافٹ داؤد نے 1000 سال پہلے پروفیسی کی, اور کیا تھی, جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے. When his case comes up, let him be found guilty. جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے. عدالت میں ابھی یسوع مسیح گئے ہیں تو بھائی صاحب جڑے سن 30 سکے وہ ہیکل میں پھینک آیا ہے. 5ویں جو پروفیسیز پوری ہوئی وہ یہ تھی کہ مسیحا کو پکڑوانے والے کی عمر چھوٹی ہوگی اور اس کا عہدہ دوسرے کو دیا جائے گا.
जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। कौन सी प्रेयर आप करते हैं? उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। अगेन चेंज कीजिए अपने आप को। अगर रियल क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। दुआ तो सुनी नहीं जाती, दुआ क्यों करते हो? वाई वाई? यहां पे लिखा है कि जो अदालत उसकी हो और वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। मुझे ये लेडीज प्रेयर वाले कहते तुसी बंदियां दे भी करो दुआ शुरू। मैं जिदन मैं बुढ़ियां च चेंज वेखांगा ना उदन बंदियां दी भी करांगा। चेंज योरसेल्फ। अपने खावंद के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ चेंज फर्स्ट। फिर मुझे बताना जब मुझे लगेगा कि वाकई यार ये जो वुमेन प्रेयर है, थैंक गॉड फॉर दैट, बहुत सी जिंदगियों को, बहुत से लोगों को शिफा मिल रही है, बहुत सी जिंदगियां बहुत से उसके करीब आ रही हैं, बहुत सी बहनें ग्रो कर रही हैं। एक बार ताली बजा दे। मैं ये नेगेटिविटी के लिए बात नहीं की, लेकिन क्या नजर आती है चेंज? चेंज मेरी बहन थे मेरे भाई जी वो जरूरी है। अगर दुआ करने तो बाद फिर बंदे या बुढ़ी ना लड़न डे हो तो दुआ करने यू आर वेस्टिंग टाइम। क्योंकि दुआ जरूरी नहीं, दिल जरूरी है चेंज होना। कलाम पढ़ना जरूरी नहीं, दिल का चेंज होना जरूरी है। यहां पे क्या हुआ है कि मसीहा को पकड़वाने की उम्र छोटी होगी और उसका ओहदा किसी दूसरे को मिलेगा। ये ज़बूर नवीस प्रॉफिट डेविड ने अबाउट 1000 ईयर BC में ये बात की। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कोताह हो जाए, कट हिज लाइफ शॉर्ट। ये जी इन्नी लिखी सी, इन्नी नहीं सी लिखी। तुसी यहूदा अस्कर यूती वाली तबीयत रखी सी, उम्र कट्टी गई है। तसलियां जाके देंगे आओ जी दवा करिए बस जी की खुदा दी जो मर्जी सी। खुदा की मर्जी नहीं थी कि आप ड्रग लें, खुदा की मर्जी नहीं थी आप ओवरडोज हों। उसने तो हर इंसान को जिंदगी दी है 120 साल जीने की। लेकिन अगर आजकल की जो फूड है या जो सिस्टम, बीमारियां चल रही हैं, 70-80 ईयर तक तो जाए, उसकी उम्र काट दी जाएगी, दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मुनसब कोई दूसरा ले ले। लेट समवन एल्स टेक हिज पोजीशन। ये नए की बात नहीं करेंगे, ये ज़बूर में 1000 साल पहले बात लिखी गई है। उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए। कौन? यहूदा अस्कर यूती वाली स्पिरिट। इसके बारे बात लिखी है। अमाल पहला बाब 16 से 26 वर्ष तक रहेंगे। भाइयों, इस नविश्ता का पूरा होना जरूर था। द स्क्रिप्चर हैड टू बी फुलफिल्ड। प्रोफेसी का पूरा होना जरूर था। ये प्रोफेसीज पुराने अहदनामे में, जैसे पहले हमने हवाला पढ़ा, नबियों की पेशन गोइयां, ज़बूर में पेशन गोइयां, ये पूरी होना जरूर है। और इमाल में पहले बाब में लिखा है, भाइयों उस नविश्ता का पूरा होना जरूर था कि रूह कुद्दस ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था कि जो यस्सु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो उसमें शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। और जब पेट फट गया है ना, इंग्लिश में लिखा है his body split open। इतों दो टुकड़े हो गए। बी सीरियस। सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतड़ियां निकल पड़ी। और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहां तक कि उस खेत का नाम
उनकी जुबान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे। पकड़वाओ यीशु, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले ले। फिर उन्होंने उनके बारे में कुर्रा डाला, 26 आयत, और कुर्रा मितिया के नाम निकला, बस वो उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। मत्ताइस ये 12वां रसूल था। कई बार है 11 तो थे, 12 थे, एक यहूदा अस्करियोती, लेकिन फौरन उसका ओहदा मितिया को दिया गया था, जो 12वां रसूल राइट अवे शादी हुआ था। ये बात पतरस रसूल ने, ये जब रूल कुदस उतरा है, 120 की जमात है, उसमें ये कही कि दाऊद ने पहले से ही ये कहा था कि जब वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए, उसकी उम्र काट दी जाए और उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले, उसके बच्चे यतीम और बीवी जो है बेवा हो जाए। किसकी? यहूदा अस्करियोती के बारे लिखा है, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। पतरस ये वाइज कर रहा है 120 की जमात में, और वहां पर उसने ये प्रोफेसी जो हुई है उसका जिक्र किया कि ज़बूर में लिखा गया है कि जो पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, जिसने बताया कि मुझे 30 सिक्कों से मैं आपको यीशु मसीह बताता हूं कहां है मेरे अजीजों, ये उस बदकारी की कमाई जो है उसके साथ जिसने खेत खरीदा। पतरस इस सारी बात को खोलकर उस 120 की जमात को बता रहा है, और ज़बूर में लिखा कि वो उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई बसने ना पाए और उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले। इसीलिए जब ये यहूदा अस्करियोती जो है ये सर के बल गिरा है, फांसी दी गई और मेरे अजीजों इसका पेट फट गया, तो उसी वक्त उन्होंने 12वां जो शागिर्द है उसकी जो प्रोफेसी की है, और मितिया जो है मत्ताइस, उसका चुनाव किया और 12वां रसूल मत्ताइस को बनाया गया। जोरदार ताली बजाएगा। जो मसीहा को पकड़वाएगा, कई बार ये सियामी दूसरे चर्चा के खिलाफ होने, ऐदी सही इबादत नहीं, ऐदी सही प्रस्तश नहीं, ऐदा सही कलाम नहीं। Who are you? क्यों आप ये बात कर रहे हैं? आपको क्या हक है? किसी भी इंसान कैसी भी वो प्रस्तश करता है, आपको किसने बताया है कि ये इबादत सही हुई है? नहीं, यू डोंट नो। लूका 11 बाब में लिखा है, और उसने शीरखार बच्चों के मुंह से अपनी हमद को कामल करवाया। जरूरी नहीं कि बहुत से म्यूजिक हम जो बजाते हैं साड़ियां दवामा उते जांदियां ने। यू डोंट नो। खुदा तो दिलों पे निगाह करता है। और यहां पर जो 5वीं प्रोफेसी है कि मसीहा को पकड़वाने वाले की उम्र छोटी होगी और उसका ओहदा कोई दूसरा लेगा। ये प्रॉफिट डेविड ने 1000 साल पहले बात की थी। उम्र काट दी जाएगी और उसका ओहदा कोई दूसरा लेगा। अमाल में ये पतरस रसूल ने कहा कि ज़बूर में वो जो बात लिखी है ना, वही है कि उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई बसने वाला ना हो और उसका ओहदा कोई दूसरा ले ले। फिर उन्होंने ये जो है मिथिया मत्ताइस इसकी सिलेक्शन की थी। ये 12वां रसूल था उस वक्त से लेकर बाद तक। बेशक इसका कोई खास जिक्र नहीं कलाम मुकद्दस में, लेकिन रसूल की उसके ओहदे की रिप्लेसमेंट जो थी ये मिथिया की वजह से हुई थी। जो 5 इवेंट्स हमने देखे हैं प्रोफेसीज जो मेरे अजीजों, उसमें पहली के दोस्त पकड़वाएगा। बी केयरफुल। अगर किसी से दोस्ती है तो सच्चे दिल से करें, वरना दूर रहें। दूसरी प्रोफेसी, चांदी के 30 सिक्कों के बदले बेचा जाएगा। और चौथी प्रोफेसी कि पैसे खुदा के घर में फेंके जाएंगे। 5वीं प्रोफेसी 30 सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा जो कि खरीदा गया। और 5वीं प्रोफेसी कि मसीहा को पकड़वाने वाले की उम्र छोटी होगी और उसका ओहदा कोई दूसरा ले लेगा।
अगर आप पूरी उम्र तक अपने ओहदे पे कायम रहना चाहते हैं तो मसीहा को ना पकड़वाएं। और मसीहा को पकड़वाना क्या है? हर वो काम और हर वो बात जिसे हम उसको हर रोज मसलूब करते हैं। यहूदा अस्कर युद्धि वाली स्पिरिट है। बाकी प्रोफेसीज नेक्स्ट संडे बताएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत। थैंक यू।